देखिए, ये जो हमने अभी राज्यपाल महोदय को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिया है, ये सोलन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तत्वाधान और बैनर के अंदर हमने ये दिया है। ये हमारा बड़ा बैनर जो है सुजेस्टिव है सरकार के लिए। ये अच्छी बात है कि सरकार जो आज की एक महामारी है और बहुत ही चिंता का विषय है, हमारी नौजवान पीढ़ी चिट्टा ड्रग की उससे खराब होती जा रही है, नष्ट होने के कगार पर खड़ी है। सरकार बड़ा विवेकपूर्ण विवेचना करने के बाद इस बिल को और कठोर बनाने जा रही है। जो कुछ हमें मीडिया में जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसमें उम्र कैद का प्रावधान होने जा रहा है, जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। ये सारी बातों का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, लेकिन हमारा सरकार को सुझाव ये है कि भाई कठोर से कठोर आप कानून बना लो, जब तक उसमें कन्विक्शन दर नहीं बढ़ती, सजा नहीं होती, तब तक उसका कोई लाभ नहीं। इसी के चलते हमारा एक सुझाव ये है कि ये और भी कारगर सिद्ध हो सकता है अगर भर्तियों में और शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के समय ड्राइविंग लाइसेंस देते हुए, रजिस्ट्रेशन देते हुए या अन्य कोई लाभ की योजनाएं सरकार से प्राप्त करनी है, उसके लिए डोप टेस्ट जो है वो मस्ट कर दिया जाए। हम तो इससे आगे कहते हैं, हम ये आगे कहते हैं कि जो लोग इस समाज का नेतृत्व करते हैं, जो चुनकर प्रतिनिधि बनते हैं, उनको भी समाज को प्रेरित करने के लिए डोप टेस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज ए रूटीन टेस्ट। अगर कोविड के टाइम में कोविड टेस्ट कुछ बातों के लिए मस्ट किया जा सकता था, तो आज हमारा समाज सारा नष्ट होने के कगार पे युवा पीढ़ी है, तो डोप टेस्ट को भी उसी पैटर्न पे कुछ बातों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। हमारा इसमें यह भी मानना है कि जिस भी आदमी ने प्रतिनिधि बनना है, चुनाव लड़ना है, उसको भी एक कदम आके चुनाव को समाज को प्रेरणा भी मिलेगी और एक ये बात होगी, उनको भी अपने डोप टेस्ट करवाना उनके लिए भी मस्ट कर देना चाहिए। अभी आने वाले इसी साल में चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायत के, नगर निकायों के, जिला परिषद के, इन सारे चुनावों में भी हमारा सरकार से मानना है इसी कानून में प्रावधान किया जाए। जिसने चुन के जाना है उसके लिए भी ये मस्ट हो, जिस छात्र ने उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करनी है उसके लिए मस्ट हो, जिसने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है उसके लिए भी अनिवार्य हो, जिसने कार रजिस्ट्रेशन करनी है उसके लिए अनिवार्य हो। इससे एक ऐसा सिग्नल जाएगा सारे समाज में कि लोग इस ओर जाने से कतराएंगे, भय खाएंगे। आपको इस कानून, सख्त कानून की शायद जरूरत ही ना पड़े। एक बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, हम ये सारा बात इसमें आप लोगों का, सोशल मीडिया का और मीडिया का भी बहुत रोल है। समाज में एक जन जागरण की एक जागृत होता समाज दिखाई देता है। इसी के नाते ये सारी बात क्या कहते हो सरकार में पहुंची और अभी जो पुलिस की भर्तियां हुई हैं और उसमें डोप टेस्ट का उन्होंने अनिवार्य कर दिया। डोप टेस्ट अनिवार्य करने के साथ जो अखबार में छपा है, 31% जो लोग हैं उम्मीदवार, वो डोप टेस्ट के लिए नहीं आए। ये भी एक जांच का विषय है कि क्यों नहीं आए। क्या वो इसी भय से नहीं आए? क्या वो इससे एडिक्टेड है? तो मेरा कहने का मतलब है ये एक कारगर सिद्ध हो सकता है और इससे हमारी युवा पीढ़ी बच सकती है। हम सरकार के कठोर कानून लाने का अभिनंदन करते हैं। हम पुलिस में डोप टेस्ट को अनिवार्य करने का भी स्वागत करते हैं। और इन दिनों में जो इस जन जागरण के कारण पुलिस पर, सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बना है, उसके कारण जो खबरें आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा हमको मिल रही हैं, पुलिस ने भी बहुत दबाव बनाया। रोज लोग पकड़े जा रहे हैं और रोज लोगों के खिलाफ केस चल रहे हैं। लेकिन हमारा इसमें भी एक बात और हमारा कहना है कि तस्कर और पीड़ित में कानून में एक स्पष्ट अंतर होना चाहिए। जो पीड़ित है उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर, उसके लिए सुधार गृह, जो तस्कर है उसके लिए जेल और सजा, यह सुनिश्चित करे सरकार, ऐसा हमारा कहना है। इसी आशय का हमने विज्ञापन दिया है। जिलाधीश महोदय से हमने आग्रह किया है कि वो हमारा विज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेजें और राज्यपाल महोदय से हमने विनम्र निवेदन किया है कि वो अपनी सिफारिश के साथ हमारा विज्ञापन जो है सरकार को प्रेषित करें। देखिए, सोलन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक सेवा में लगी है पिछले लगभग 2-3 सालों से। और इस एसोसिएशन का जो मुख्य ध्येय है वो सोलन और उसके आसपास कोई भी सामाजिक कुरीति है या कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो उस पर हम काफ़ी कार्य कर रहे हैं। पिछले 1 वर्षों में हमने जहाँ पे पौधारोपण किया है और महिलाओं में सीए ब्रेस्ट और सीए सर्विक्स कैंसर जिसे बोलते हैं उसकी स्क्रीनिंग कराई है। वहीं आज हम
माननीय गवर्नर हिमाचल प्रदेश को डिप्टी कमिश्नर सोलन के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें कि जो डोप टेस्ट है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि यदि किसी बच्चे ने ये जो मादक पदार्थ है, जिसमें कि आपका ओपियम आता है, एम्फेटामिन आती है, कोकेन आता है और चिट्टा जैसे जो मादक पदार्थ है, अगर उसका सेवन किया है तो उसका यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट में वो पॉजिटिव आ जाता है। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो नया एक्ट लाने जा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है जो न्यू एक्ट जब इनेक्टमेंट करे तो उसमें ये जो डोप टेस्ट है उसको एसेंशियल किया जाए। ज़्यादातर जहाँ पे कि स्कूल की एडमिशन होती है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो कॉलेज लेवल पे है, चाहे वो ITI लेवल पे है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब एडमिशन होती है तो वहाँ पे वो डोप टेस्ट जो है वो किया जाना चाहिए। जैसे पुलिस भर्ती है या कोई हमारे टीचर्स की भर्ती होती है या किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट की या नॉन गवर्नमेंट की आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे ये टेस्ट जो है अन्य टेस्ट की तरह जो है एसेंशियल किया जाए, ताकि ये पता लग सके कि अमुक जो आदमी है उसने कोई ड्रग्स तो नहीं लिए हैं पिछले उससे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में लोगों में थोड़ा जो है भय भी पैदा होगा और इसकी स्क्रीनिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो ये आज हमारा जो है मुख्य विषय रहा।